हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का एग्ज़ाम स्टूडियस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों अपनी टेंस की फ़र्स्ट क्लास। और आज हम कोशिश करेंगे कि टेंस का मेजर पार्ट हम इस क्लास में सीख लें। तो बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप ना परफेक्टिज़म की तरफ मत भागना। आप ये सोचना कि भाई डिजिटल बोर्ड से ही आप पढ़ोगे या फिर नॉर्मल बोर्ड से, या फिर नॉर्मल नहीं पढ़ सकते हो, तो बस अपने आप को पेशेंस बना के रखिएगा। अच्छा, ऐसा भी मत कीजिएगा कि इधर वीडियो चल रही है और नीचे आप यूट्यूब पे स्क्रॉल कर किए जा रहे हो। इससे बढ़िया फिर आप मत पढ़ो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बस मेरा एक आपसे कहना है कि आप कम से कम 30 से 45 मिनट 30 टू 45 मिनट अपने आप को कंसंट्रेशन अगर रख सकते हैं तो रख सक देखने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो आपके लिए जाए या ना जाए, आपके जो 30 टू 45 मिनट मैं आपसे मांग रहा हूँ वो ख़राब ना जाएँ। तो चलिए 1 मिनट को पूरा वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं टेंस को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अगर आपको बात करता हूँ तो इंग्लिश की, तो इंग्लिश को अगर हम थोड़ा सा बस बेस बना लेंगे और फिर हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, जो इंग्लिश है बेटा, इंग्लिश जो हमारी वो क्या है, एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज एक मीडियम होता है। मीडियम, अब मीडियम क्या होता है? मीडियम का अगर हम हिंदी में बोलें तो हिंदी का मतलब होता है इसका एक माध्यम। मीडियम बोले तो जरिया। तो मतलब मीडियम एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने विचारों को, अपनी बातों को, अपने जो भी हमारे थॉट्स हैं और जो भी हमारी बात है, हम उनको एक दूसरे को समझा पाते हैं। तो वो सब चीज़ें जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, हर एक चीज़ हमारी जैसे कि हर एक बोले जाने वाली जो है वो एक लैंग्वेज है। अच्छा, अब ना लैंग्वेज की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए दोस्तों, लैंग्वेज ना अपने आप में ना लिखने का एक तरीका रखती है। तो वो दोस्तों ग्रामर होता है। वो लिखने का तरीका ही लैंग्वेज का वो ग्रामर होता है। तो आज हम इसमें बात करेंगे टेंसेस की, और वो टेंसेस इसका फर्स्ट पार्ट है। मैं कहूँ अगर किसी बिल्डिंग की जैसे बेस बनाते हैं तो ऐसे ही ग्रामर का जो बेस है दोस्तों वो टेंस है। लेकिन हम टेंस को भी समझने से पहले हम कोशिश करेंगे कि कुछ कुछ चीज़ें बस हल्की हल्की सी उनको जान लें और फिर हम आगे बढ़ जाएं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो कुछ ना हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं दोस्तों टेंस में, क्योंकि हमारी वो हेल्प करेंगी। तो इसलिए हम इनको पहले एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वाला जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। अब आपको ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है, मैं बिल्कुल भी आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस 2 मिनट आपको इसको देख लीजिए। अच्छा, नाउन क्या होता है? नाउन ना मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं, थिंग्स होती है जिनका कोई नाम होता है, वो सब नाउन है। दूसरा, जो उनके प्लेस पे यूज़ होती हैं वो होती हैं प्रोनाउन। अब प्रोनाउन और नाउन में ना डिफरेंस ये होता है। देखिए दोस्तों, अगर जैसा मान लीजिए कि कोई, अगर आपने जैसे कहानी सुनते हैं, कहानी में आप क्या सुनते हैं कि एक बार राजा विक्रमादित्य थे और फिर वह बाहर घूमने जाते थे, जंगल में वो भ्रमण के लिए जाते थे। तो वो जो बार बार वह यूज़ हो रहा है वो वह ही प्रोनाउन है। अच्छा, अगर हम बार बार किसी भी मान लो चैप्टर राइट करते हैं, कोई राइटिंग करते हैं, या फिर हम किसी को कोई स्टोरी टेलिंग करते हैं और उसमें हम बार बार बोलते हैं भाई राजा विक्रमादित्य थे, राजा विक्रमादित्य के 2 पुत्र थे, राजा विक्रमादित्य सुबह उठते थे, भाई राजा विक्रमादित्य ही, मतलब कहानी से ज़्यादा तो हम राजा विक्रमादित्य बता देंगे। तो इस चीज़ को शॉर्ट वर्जन में बोलने के लिए कि हम समझ पाएँ कि हम किसकी बात कर रहे हैं बार बार, और उसके रिपीटिशन को रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन को। दोस्तों, नाउन समझ में आया, प्रोनाउन समझ में आया। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो भाई उनके ना कुछ उनमें क्वालिटी भी होगी। तो जो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है उसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव। जैसे कि भाई ये है गुलाब का फूल गुलाबी है, पत्थर बहुत सॉलिड है। अच्छा, ये जो सॉलिड है ये यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव है। और जैसे गुलाब का फूल जो लाल है, गुलाबी है, जो भी हम उसको मतलब जो भी हम उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि भाई ये अच्छा गंदा है, सॉरी ये बच्चा गंदा है, ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा लंबा है, छोटा है, बड़ा है, गोरा है, काला है, ये जो सभी हम चीज़ें बता रहे हैं ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब ना एक कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि एडवर्ब। फिर हम बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब दोस्तों क्या होता है? वर्ब होता है कि जब भी भाई ये नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे। अगर सांस भी लेंगे तो वो भी वो वर्ब है, देखेंगे तो वो भी वर्ब है। तो मतलब कोई इस धरती पर जो भी चीज़ें होती हैं वो अगर कुछ ना कुछ चीज़ें करती हैं वो करना ही हमारा वर्ब है। जैसे कि मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ, वर्ब है। आप पढ़ रहे हैं, वर्ब है। आप फ़ोन देख रहे हैं, वर्ब है।
फ़ोन के साथ साथ आप कुछ और भी देख रहे होंगे तो आप डबल डबल वर्ब कर रहे हैं। अच्छा, अब बात करें हम एडवर्ब की। तो जैसे हमने अभी अभी समझा कि भाई जैसे एडजेक्टिव जो है वो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, तो एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब वर्ब की भी क्वालिटी बता देता है, एडवर्ब एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बताता है। मतलब एडवर्ब तो अगर मैं कहूँ सेंटेंस की भी क्वालिटी बता देता है, लेकिन किसकी नहीं बता सकता, तो नाउन प्रोनाउन की। पूरे सेंटेंस की क्वालिटी बता सकता है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि जैसे कि ये बच्चा तो बहुत धीरे धीरे काम करता है, तो जैसे धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ, काम तो वो कर रहा है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो गंदा काम करता है, मैं कह रहा हूँ उसकी काम करने के प्रोसेस को बता रहा हूँ कि भाई वो किस तरीके का प्रोसेस करता है, धीरे धीरे करता है, तो वो धीरे धीरे ही हमारा एडवर्ब है। अच्छा, फिर बात करते हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन या तो दो नाउन को जोड़ देता है, प्रोनाउन को जोड़ देता है, या फिर दो हमारे सेंटेंस को जोड़ देता है। अच्छा, फिर बात करते हैं इंटरजेक्शन की। तो इंटरजेक्शन दोस्तों क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं दोस्तों सडन वर्ड्स। सडन वर्ड्स जैसे सडन वर्ड्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर मान लो आप घूमने जा रहे हो और आपके प्रिंसिपल आपको बाज़ार में ठेली पे गोलगप्पे खाते हुए मिल जाएं, तो आप कहोगे अरे ये तो हमारा प्रिंसिपल है, या ठेली पे गोलगप्पे खा रहे हैं। तो ये जो अरे शब्द आया एकदम से, मतलब सरप्राइजनेस आपके अंदर आ गई, और उसके थ्रू जो वर्ड निकलते हैं वो हमारे इंटरजेक्शन हो गए। तो हमारा जो इसमें फोकस है दोस्तों, वो फोकस है वर्ब। टेंस की दोस्तों साउल होती है हमारी वर्ब। तो हम वर्ब को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए अब ना वर्ब को ना हम वर्ब का अगर हम मतलब समझते हैं तो वर्ब क्या है भाई, वर्ब या तो हमें एक्शन बताएगी, जैसे कि गोलगप्पे खा रहा था, या फिर वो स्टेट बताएगी, जैसे कि हमारा टीचर तो क्लास में बैठा बैठा सो रहा था। अच्छा, या फिर दोस्तों वो आपके बारे या तो एक्शन ही बताएगी या स्टेट बताएगी। अच्छा, वर्ब ही है दोस्तों जो टेंस को भी बताती है किसी भी सेंटेंस के, कि ये कौन से टेंस की हम बात कर रहे हैं, पास्ट की, फ्यूचर की, या फिर प्रेजेंट की। तो वर्ब को हम डिफाइन करते हैं कि भाई वर्ब ही हमें बताती है टेंस कौन सा है, हमारा एक्शन पास्ट में हो रहा है, हमारा एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, हमारा एक्शन फ्यूचर में हो रहा है। तो एक्शन ही हमारा टेंस या एक्शन हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में ही होगा। तो इस एक्शन को ही क्वालिफाई करने वाली हमारी वर्ब होती है, एक्शन को बताने वाली ही चीज़ें वर्ब होती हैं। या फिर कोई काम मतलब कोई स्टेट होगी, जैसे कि वह 10 साल पहले बहुत छोटा था, तो वो छोटा था तो वो हम उसकी स्टेट बता रहे हैं। अच्छा, स्टेट नहीं, ये तो हमारा एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, अगर हम स्टेट की बताएं तो जैसे कि कल वो अगर हम पास्ट की बात करें तो देखो, जैसे कि कल वो आराम से कुर्सी पर बैठा था, तो बैठा था भाई, काम तो कुछ कर नहीं रहा था, तो बैठा था, वो उसकी स्टेट है, वो स्टेट बता रहा है बस। अच्छा, अब हम यहाँ से देखते हैं तो वर्ब में दोस्तों हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में टेंस के अंदर हम वर्ब के अंदर एक तो पढ़ेंगे दोस्तों बी वर्ब, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर बी के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि मैं बात करूँ इज़, एम, आर, वॉज, वर। धीरे धीरे हम चीज़ों को समझ लेंगे, अगर अभी एकदम से ना भी समझ में कोई दिक्कत नहीं है, बस आप देखते रहिए। वाज, वर, हैज़ या फिर है। अब ना इनमें से इनको पहले बताने का मेरा रीज़न ये है कि दोस्तों इसमें ना हैव जो वर्ड होता है उसको हम नॉर्मली भी यूज़ करते हैं और उसको हम वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब भी हमारी दो तरह की होती हैं, एक तो मेन वर्ब होती है और एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो हमारा हैव होता है ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है। लेकिन इज़, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, ये सारी की सारी जो हमारी वर्ब होती हैं ये दोस्तों केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब हमारी होती हैं। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा और एलोबरेट कर लेते हैं और हम टेंसेस को सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए टेंस की जब हम बात करते हैं तो हमको सभी को पता है कि भाई जो टेंस हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो पास्ट टेंस, दूसरा हमारा प्रेजेंट टेंस, और थर्ड टॉपिक होता है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं तो देखो, अगर मैं कुछ भी आपको बात बता दूं,
अगर मैं अपने मुंह से कोई एक लाइन पूरी बोलता हूँ, पूरा एक सेंटेंस बोलता हूँ ना, तो या तो वो पास्ट की हो सकती है, या वो प्रेजेंट की हो सकती है, या वो फ्यूचर की हो सकती है। अब हम कैसा पता करेंगे कि भाई वो बोलने वाली चीज़ें पास्ट की हैं, प्रेजेंट की हैं, या फिर फ्यूचर की हैं? तो उसको ही चीज़ बताती है, हम आइडेंटिफाई करने में जो हमारी हेल्प करती है वो करती है वर्ब। तो अब देखिए, अगर मैं इसको एक लाइन पे बता देता हूँ कि भाई प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, भले ही आपको पता हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, प्रेजेंट वो होता है, प्रेजेंट वो टाइम होता है जो अब चल रहा है। जैसे कि अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अभी पढ़ रहे हैं, आप अभी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। पास्ट टेंस क्या था कि भाई कल आपने कुछ काम किया होगा। जैसे कि कल आपने इससे पहले कोई वीडियो देखी होगी, वो भी पास्ट है। कल आपने जो खाना खाया होगा वो पास्ट है। यहाँ तक कि आपने कुछ 2-3 घंटे पहले भी जो काम किया होगा वो भी पास्ट है। अगर उसका इफेक्ट आपको प्रेजेंट में नहीं दिख रहा है तो वो सब पास्ट है। अच्छा, फ्यूचर क्या है? फ्यूचर केवल और केवल एक प्रेडिक्शन है, आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि कल आपको स्कूल जाना है, लेकिन आपके पेट में दर्द है तो आप स्कूल नहीं जा रहे हो। यानी कि फ्यूचर का कोई डिसाइड नहीं है कि भाई होगा नहीं होगा, पक्का नहीं है। क्या पता कल स्कूल बंद हो जाए, क्या पता स्कूल की छुट्टी हो जाए, क्या पता स्कूल में कोई फंक्शन हो जाए, क्या पता पढ़ाई ना हो। तो बस इसी तरीके से आप लोग पढ़ाई से बचने का बहाना ढूंढते रहिए और इसी तरीके से फ्यूचर को समझते रहिए। लेकिन पढ़ाई से क्विट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम हर एक टेंस के अंदर हम 4 तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, हर उसमें बोलेंगे हम दोस्तों इंडेफिनाइट। इंडेफिनाइट मतलब जिसका हमें पता ही ना हो। फिर होता है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब जो चल रहा है। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब जो कुछ हो चुका है पार्ट और कुछ होने वाला है, और इन्हीं के बीच में आता है हमारा परफेक्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ से समझा। अच्छा, अब यही टेंस लगेंगे, जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अब हम आपने क्या किया होगा कि इनके लिए कई कई बार रूल पढ़े होंगे। तो मैंने आपको एक गोल्डन रूल देता हूँ और आप हम उसी से सारे के सारे अपने चीज़ों को बनाएंगे। चलिए, तो जो गोल्डन रूल है उसको लिख लीजिए कि भाई जो गोल्डन रूल हमारा ये कहता है कि कोई भी हमारा टेंस हो, डजेंट मैटर, फॉलो पैटर्न करेगा इसी को, कि सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट ही होगा। सब्जेक्ट प्लस अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब ही पहला आएगी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, अगर वो सिंपल सेंटेंस है। अगर उसके अंदर नोट है तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा हमेशा, और अगर उसके अंदर मेन वर्ब है तो फिर मेन वर्ब आएगी। और फिर आएगा दोस्तों हमारा कॉम्प्लीमेंट, जो भी हमारा रेस्ट पार्ट रह जाता है, या फिर हम ऑब्जेक्ट बोल दें, ऑब्जेक्ट। और फिर आएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट, जो भी हमारा रिमेनिंग है, यानी कि सेंटेंस को जो पूरा करता है वो कॉम्प्लीमेंट हमारा होता है। तो अब हम इस चीज़ में देखते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ इंडेफिनेट की, ठीक है, तो एक वर्ब हम इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले इसको आसान बनाने के लिए। तो इसको आसान बनाने के लिए ना हम एक चीज़ देख लेते हैं कि भाई एक वर्ब होती है हमारी डू, ठीक है। एक वर्ब होती है हमारी दोस्तों बी, ठीक है। और नॉर्मल पहले हम इन्हीं में देख लेते हैं, समझने की बात है, बस समझ में आना चाहिए। और एक और देख लेते हैं दोस्तों हम हैव, ठीक है। इनको हम देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ प्रेजेंट की, तो ये डू होता है। और पास्ट की बात करूँ तो ये डिड होता है। और अगर फ्यूचर में ये नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो ये इज़, एम, आर होता है, कॉन्टिन्यूस में होता है हमेशा। और ये होता है वॉज और वर। अगर मैं हैव की भी बात करूँ प्रेजेंट में, तो ये दोस्तों हैज़ होता है, हैव होता है। और अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो हैड हमारा ये होता है।
अब हम फ्यूचर की बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर हमारी मॉडल वर्ब के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि विल और शैल, विल शैल एक मॉडल वर्ब होती है हमारी, जो हमारे मूड पे डिपेंड करती हैं, वो हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं। तो प्रेजेंट पास्ट तो हमने देख लिया। तो अब देखें, अगर मुझे देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो डू होगी। या तो मैं इसे डू कह दूँ या इसे मैं डज कह दूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी देखता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो डिड होगी। अच्छा, अगर मैं देखता हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज एम आर। प्रेजेंट परफेक्ट की प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जो हमारी वर्ब होगी वो वाज वर, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम परफेक्ट में जाते हैं, परफेक्ट में, तो परफेक्ट क्या होता है कि अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो हैज़ हैव, पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो हमारा हैड आता है। अब हुआ क्या दोस्तों कि जैसा हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रीड किया, तो देखिए ये दो वर्डों से मिलकर बना है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट की बात करूँ तो प्रेजेंट है तो हैज़ हैव आ जाएगा, पास्ट है तो हैड आ जाएगा। अच्छा, अगर और हमेशा एक चीज़ हम समझें तो जो हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेकर चलता है। ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लेकर चलता है प्रेजेंट पास्ट में। ये हमेशा ही दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर चलता है। और प्रेजेंट परफेक्ट क्या चलता है कि भाई या तो हैज़ हैव ले लो, मतलब हैज़ हैव और हैड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर बीन लेकर ये चलता है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और फिर हम एक एक टॉपिक करके भी ध्यान ध्यान से हम इनको पढ़ लेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो देखिए, अगर हम इसमें बात करते हैं, फर्स्ट ही ले लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस की हम बात करेंगे। प्रेजेंट की सारी चीज़ें पहले हम समझेंगे, फिर वही सेम पैटर्न हमारा फॉलो होगा किसमें, पास्ट में, फिर कुछ कुछ ऐसा ही पैटर्न हमारा फॉलो होगा फ्यूचर में। तो चलिए, सबसे पहला दोस्तों इसके अंदर फर्स्ट पार्ट आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट। या तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनाइट बोल देते हैं या फिर इसको हम सिंपल प्रेजेंट हम बोल देते हैं, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट क्या होता है दोस्तों कि जब हम अपनी कोई रूटीन एक्शन बताते हैं, हम अपनी हैबिट बताते हैं, या फिर हम कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो नॉन एक्शन है, वो सभी चीज़ें हम क्या किस चीज़ में बताते हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट में दोस्तों बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछने कहूँ कि अगर हम मैं कुछ कुछ चीज़ें राइट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या बताते हैं कि हम कोई अपनी हैबिट बताएं। जैसे कि मैं डेली सुबह 5 बजे उठता हूँ, डेली मैं अपने मैथ के क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, या फिर हम अपना कोई हैबिट बता दें या फिर वही रूटीन बता दें। अच्छा, दूसरा क्या है कि दूसरा हम दोस्तों इसमें हम साइकोलॉजिकल फैक्ट भी बताते हैं, साइंटिफिक फैक्ट बताते हैं। जितने भी हमारे साइंटिफिक फैक्ट होते हैं उसको बताते हैं। साइंटिफिक फैक्ट कैसे दोस्तों कि जैसे कि अर्थ हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, तो हम अर्थ इज़ पुलिंग एवरीथिंग नहीं बोलेंगे, अर्थ पुल्स एवरीथिंग, बस ये बोल देंगे, मतलब वो हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगा। फिर हम मैथमेटिकल कंसेप्ट भी बता देते हैं इसमें, जो हमारे मैथमेटिकल है, जितने भी मतलब जो चेंज नहीं होते टाइम के साथ, वो चीज़ें हम किस में बताते हैं, प्रेजेंट टेंस में हम सिंपल प्रेजेंट में बता देते हैं मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट। या फिर कोई फिलोसफिकल साइट है, फैक्ट है, या फिर दोस्तों कोई प्रोवर्ब है, कोई सेइंग है, या फिर हम बात करें कि कोई मतलब अगर हम बात करें जैसे साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जैसे कि पिता जो हैं अपनी बेटियों से ज़्यादा प्यार करते हैं, ये मतलब नॉर्मल एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो यही साइकोलॉजिकल जो हमारे फैक्ट हैं, इन्हीं चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस के लिए चलो एक रूल राइट कर लेते हैं। रूल तो हमने देख ही लिया, सबके लिए वही रूल होगा। तो अगर हम अच्छा, इसमें दोस्तों क्या होता है कि प्रेजेंट भी जो हमारा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है, वो भी 4 पार्ट में डिवाइड है। कि हम सिंपल बोल सकते हैं कैसे कि मैं खाना खाता हूँ। अच्छा, मैं इसको नेगेटिव बोल सकता हूँ कि भाई मैं खाना नहीं खाता हूँ।
थर्ड, क्या मैं खाना खाता हूँ, मतलब नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछ ले जिसका आंसर बस यस और नो में मिलेगा। अच्छा, फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं खाना कहाँ खाता हूँ, मैं खाना क्यों खाता हूँ, मैं खाना कब खाता हूँ। तो ऐसे भी हैं जिसका मुझे बताना पड़ेगा, जिसकी मुझे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो अब हम इसमें बात करते हैं असर्टिव टेंस की या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या कहते हैं कि भाई सब्जेक्ट ले लो, उसके साथ तुम ले लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसी में लगा दो एस ई आई एस लगाने का मतलब बस ये है कि ताकि हम प्रेजेंट टेंस को, सिंपल प्रेजेंट को पहचान सकें। फिर उसमें दोस्तों लगा दो हम अपने ऑब्जेक्ट क्या होता है जिस पर वर्ब का इफेक्ट पड़ता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और बाकी का रिमेनिंग। जैसे कि एग्जांपल के लिए मोहन रोज स्कूल जाता है। तो देख लीजिए, ये जो क्या है, ये एक हैबिट है उसकी, या फिर एक उसका रूटीन एक्शन है जो वो डेली करता ही करता है। तो कैसे करेंगे, मोहन भाई कौन जाता है, जो भी कोई काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, क्या करता है वो वर्ब होती है। तो क्या करता है भाई, वो जाता है, मतलब गो करता है। अब हमने समझा कि जो वर्ब की जो जाने की फॉर्म होती है वो होती है वर्ब गो, लेकिन हमें यूज़ करना है एस ई आई एस। तो गो के साथ हम ई एस यूज़ करते हैं, जिस भी जो भी वर्ड हमारे ओ से एंड होते हैं उसके साथ हम ई एस लगा लेते हैं। तो मोहन गोस कहाँ जाता है दोस्तों, तो वो स्कूल जाता है। अच्छा, अब मैंने यहाँ टू क्यों लगाया, तो दोस्तों जब भी हम नाउन को लिंक करते हैं तो हम प्रीपोजिशन अपनी लगाते हैं। तो टू स्कूल, और वो क्या काम ये डेली करता है, हाँ भी डेली करता है वो, डेली। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल सेंटेंस, ठीक है। अच्छा, जैसे कि कोई मैथमेटिकल कंसेप्ट अगर मैं आपको बताता हूँ इससे, तो मैथमेटिकल कंसेप्ट दोस्तों क्या है कि जैसे कि टू पैरेलल लाइंस हमारी कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। चलिए एक और बता देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट पर चलेंगे। क्या कि अच्छा, अगर मैं इसका हिंदी में देखता हूँ तो ये होता है कि दो समांतर रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिख लेंगे दोस्तों कि टू पैरेलल लाइंस, भाई कौन नहीं काटती है, दो समांतर रेखाएं, तो टू पैरेलल लाइंस। अच्छा, अब मैं इसमें एक कंसेप्ट हमारा ये आता है कि जब भी हम नेवर का यूज़ करते हैं तो हम ना ये एस ई आई एस नहीं अच्छा वो कोई नहीं, हो जाएगा वो तो उसके लिए, नेगेटिव के लिए। तो टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखें, अब दोस्तों इसमें ना आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आप कहोगे कि बहुत सारी चीज़ें ध्यान बार बार मतलब कितना ही सारा याद करें, बस आप सुन लीजिए, सब आपको खुद से खुद याद आ जाएगा, उसको रिवाइज कर लीजिएगा, बस सब चीज़ें फिर खुद आपके ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। तो देखिए, जो हमारा एस ई आई एस लगता है तो वो तब लगता है जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो। सिंगुलर का मतलब जब वो एक हो, काम करने वाला व्यक्ति हमेशा एक हो, मतलब जिसके द्वारा काम हो रहा है हमारा एजेंट वो एक हो, तो हमारे सिंगुलर ऐसे ही यस लगेगा। अगर वो एक से ज़्यादा है, दो हैं, तो वहाँ पर हमारा एस ई यस नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पे दो हैं तो नहीं लगता। अगर मैं यहीं पे बोल देता कि मोहन एंड रोहन रोज़ स्कूल जाते हैं, तो मैं क्या लिखता, मोहन एंड रोहन गो टू स्कूल डेली। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसी के पार्ट की नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है, मैंने आपको बताया कि भाई हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम क्या लगा लेते हैं, हम लगा लेते हैं नोट। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ी थी दोस्तों, वो होती है डू डज।
अब देखें, हमने ये जो एस ई आई एस था ये डू में ही लगा दिया, मतलब अगर सिंगुलर होगा तो डज यूज़ कर लेंगे, प्लूरल होगा तो डू यूज़ कर लेंगे। फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस में फिर ऑब्जेक्ट, और प्लस में फिर रिमेनिंग। अच्छा, अब इसके दो सेंटेंस बना लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। अगर एग्जाम्पल में फर्स्ट देखता हूँ तो अच्छा, अगर हमें जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ कि भाई सीता 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 क्या नहीं करती है, सीता खाना नहीं खाती है, सीता खाना नहीं खाती है, हमने मान लिया भाई ऐसा कोई सेंटेंस है। तो दोस्तों इसके अंदर सीता है, सीता क्या है भाई, एक लड़की है, तो मतलब क्या एस ई आई एस लगेगा, हाँ लगेगा, लेकिन इस बार हम वर्ब में नहीं लगाने के, क्योंकि हमने डू डज में ही लगा दिया, क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब में ही हमने एस ई आई एस पहले से लगा दिया। तो सीता डज, क्योंकि सिंगुलर है तो डज आएगा। नॉट ईट द फूड, मतलब सीता खाना नहीं खाती है। अच्छा, अब अगर हम इसको मॉडर्न इंग्लिश में बोल दें तो मॉडर्न इंग्लिश में वो क्या कर देते हैं कि सीता डज नॉट हैव द फूड, या सीता डज नॉट हैव का भी मतलब दोस्तों होता है जब हम किसी खाने को खाते हैं तो हम वहाँ पे ईट की जगह हम हैव का भी यूज़ करते हैं। जैसे कि प्लीज़ हैव योर मील, कृपया खाना खा लीजिए, कृपया नाश्ता कर लीजिए, प्लीज़ हैव ब्रेकफास्ट। अच्छा, अब ना इसमें एक कॉन्सेप्ट दोस्तों ये है, हम अपने कुछ कुछ सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं बार बार, जैसे सब्जेक्ट की बात हो रही है तो हम वहीं पे बात कर लेते हैं जहाँ पे हमने सारी की सारी चीज़ें की हैं। तो अगर दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ सब्जेक्ट की, देखिए सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन होता है। सिंगुलर की अगर मैं बात करता हूँ, सिंगुलर तो फर्स्ट पर्सन होता है दोस्तों आई, अगर मैं प्लूरल की बात करूँ तो दोस्तों होता है वी, मतलब जो बात करता है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। सेकंड पर्सन यू, जो बात सुन रहा है। अच्छा, यू सिंगुलर में भी यही होता है, प्लूरल में भी यही होता है। थर्ड पर्सन में अगर सिंगुलर की बात करूँ, अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, कोई बच्चा है, कोई एनिमल है, कोई नॉन लिविंग थिंग है तो इट, और अगर वही सारी की सारी चीज़ें अगर ये प्लूरल में है तो दे। ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। और हम आई के साथ हमेशा दोस्तों हम क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। प्लूरल वर्ब हम आई के साथ यूज़ करते हैं, यू के साथ भी प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, मतलब इसके साथ भी हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। वी के साथ, वी में तो दोस्तों हो ही गया प्लूरल, तो इसके साथ भी हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। यहाँ पे ही शी इट के साथ सिंगुलर वर्ब, और दे के साथ दोस्तों हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। तो प्लूरल वर्ब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, दे के साथ भी हम प्लूरल वर्ब यूज़ कर लेंगे। चलिए, अब इन्हीं सेंटेंसेस को कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, जैसे कि क्या, कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम पढ़ते नहीं हो, तो इसका क्या आ जाएगा, यू। और अभी अभी हमने देख लिया कि भाई उसको तो हम प्लूरल में देखते हैं यू को, तो डू नॉट रीड, या फिर स्टडी। अगर रीडिंग नहीं करते हो तो रीड, अगर वैसा नहीं पढ़ते हो तो स्टडी, तो यू डू नॉट स्टडी। अब चीज़ें क्या होती हैं, चीज़ें ना अब धीरे धीरे समय के साथ दोस्तों बदलती गई। पहले कोई डू नॉट यूज़ करता था, अब वो और थोड़े एडवांस होने लगे, भाई डू नॉट तो सभी यूज़ कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा और अच्छा बोलना था, तो वो क्या बोलने लगे, इसको बोलने लगे डोंट। डोंट, यू डोंट रीड, यू डोंट स्टडी, बस थोड़ा सा एडवांस कर दिया। फिर बात करते हैं हम किसकी, इंटेरोगेटिव की दोस्तों। इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं। और ये ना ये हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो होता है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब जिसमें हम क्लोज हो, मतलब जिसका रास्ता बंद हो,
केवल या तो हाँ में दे सकते हैं या फिर ना में। जैसे कि क्या तुमने खिड़की तोड़ी थी, तो मैं तुमसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा, मैं बस तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या तुमने ये खिड़की तोड़ी थी। तो इसका जवाब तुम क्या किस में दोगे, या तो यस में या फिर नो में। अच्छा, दूसरे होते हैं ओपन एंडेड। ओपन एंडेड जैसे कि मैं तुमसे पूछने लगूँ, भाई तुम पढ़ के क्यों नहीं आए, तो तुम उसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, तुम्हें बताना पड़ेगा कि कल मेरे पेट में दर्द था, कल भैया मुझे टाइम नहीं मिला, कल तो मैं वहाँ चला गया था। मतलब इनमें आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें आपको अपने जो भी आपका रीज़न है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ऐसे होते हैं ओपन एंडेड। अब क्लोज एंडेड में तो हम हमेशा यूज़ करते हैं दोस्तों हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट। हेल्पिंग वर्ब प्लस यही चीज़ें डू डज, हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस सब्जेक्ट, अगर नोट है तो सब्जेक्ट के बाद नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क तो दोस्तों लगेगा ही लगेगा। अगर इसकी बात कर दें तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें बस डब्लू फैमिली पहले आ जाती है। डब्लू फैमिली जैसे कि क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड जैसे कि क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं, क्वेश्चन वर्ड भी हम देख लेंगे, अभी देख लेंगे यहीं पे। तो क्वेश्चन वर्ड की हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं, फिर क्या आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, फिर वही ऊपर वाला रूल हेल्पिंग वर्ब। अरे मिस्टेक कर दी मैंने, हेल्पिंग वर्ब भी दोस्तों इसमें होती है डू डज, मतलब हम डू डज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब भी इसमें डू डज है तो मतलब वही डू डज आ जाएगा, डू या फिर डज। फिर दोस्तों सब्जेक्ट, फिर नोट है तो नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं इसके कुछ कुछ। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि एक एग्जांपल अगर मैं दोस्तों तुमसे बोलता हूँ कि क्या क्या तुम झूठ बोलते हो। अब देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना तो आपको इसमें एक रियलाइजेशन होता है कि भाई ये ना एक नॉर्मल सा है कि भाई वो बोलते ही बोलता है, वो उसकी आदत है। क्या तुम झूठ बोलते हो, वो कहेगा हाँ, मतलब वो अक्सर झूठ बोला करता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तुम प्लूरल वर्ब है, तुम एक प्लूरल नाउन है हमारा, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम यूज़ करेंगे डू। डू क्या नोट नहीं है इसमें, नहीं 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 है, तो नोट तो हम यूज़ करने के ही नहीं। अच्छा अब इसमें से क्या यूज़ करेंगे, डू तो हमने यूज़ कर लिया, अब क्या यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, यानी कि डू यू, डू यू। अच्छा अब झूठ बोलने के लिए हमारी वर्ब होती है कि स्पीक अ लाई भी बोल सकते हैं या फिर सीधा लाई भी बोल सकते हैं, डू यू लाई, क्या तुम झूठ बोलते हो, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है तो दोस्तों हम इसमें कर सकते हैं डू यू लाई, तो या फिर डू यू स्पीक ए लाई, नॉर्मल हो तो स्पीक ए लाई भी बोल दो, वरना देखें जो बिल्कुल करेक्ट होता है वो होता है डू यू लाई। अच्छा अगर मैं सेकंड पूछता हूँ कि तुम कौन से स्कूल में जाते हो, भाई स्कूल में जाते हो, तो ये तुमसे पूछ रहा है कि तुम कौन से स्कूल में जाते हो। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, यस नो में नहीं दे सकते। वो तुमसे पूछा कौन से स्कूल में जाते हो, तुम कहोगे यस, पागल है भाई। चलो बनाते हैं। तो अगर हम इसमें देखते हैं कौन से, तो विच, ठीक है। अच्छा इसके साथ विच के साथ हमेशा ही नाउन लग के चलता है, तो विच स्कूल, अब दोस्तों डू आएगा, विच स्कूल डू यू गो, बस कि भाई कौन से स्कूल में तुम जाते हो। तो यहाँ पे हमारा अगर हम प्रेजेंट इंटेंस की बात करें तो यहाँ पे हमने सब सारी चीज़ें ख़त्म कर ली। अच्छा अब ना इसमें एक दोस्तों चीज़ें बनेंगी कि तुम्हें ना अब कुछ कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, उनको मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया ताकि तुम उनका यूज़ टू देख, उनसे यूज़ टू हो सको, उनको तुम देख सको वो किस तरीके से यूज़ हो रही हैं। जैसे कि सब्जेक्ट हमारा हो गया। अच्छा जैसे कि अगर ये यही सब्जेक्ट मान लो, जैसे कि क्या टीचर ने तुम्हें थप्पड़ मारा था, तो वो जो यूज़ तुम्हें हुआ, मारा तो थप्पड़ टीचर ने था लेकिन तुम्हें मारा था, तो वो तुम्हें कैसे यूज़ होगा दोस्तों। तो वही चीज़ हम ना इसमें कुछ चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो जो भी मैं आपको राइट करा रहा हूँ वो आप राइट कर लीजिए और उसको बहुत ही ध्यान से आप उसको
राइट कर लीजिएगा। तो अगर यहीं पे है तो यहीं पे कर लेंगे, यहाँ पे तो भी जगह है, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। देखें, एक होता है हमारा सब्जेक्ट की फॉर्म का, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट की फॉर्म का, ऑब्जेक्ट की फॉर्म का, और एक होता है हमारा एडजेक्टिव की फॉर्म का। एडजेक्टिव मतलब जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ इसमें हिज, ही, तो यहाँ पे दोस्तों यूज़ होता है हिम, और यहाँ पे यूज़ होता है हिज, ठीक है। मैं बात करता हूँ शी, तो यहाँ पे यूज़ होगा हर, यहाँ पे भी यूज़ होगा हर। मैं बात करता हूँ इट, तो यहाँ पे भी इट, और यहाँ पे भी इट। मैं बात करता हूँ दोस्तों दे, तो यहाँ पे दोस्तों देम और देयर, अभी वो देखेंगे इनको भी। अच्छा, अगर मैं बात करूँ आई, तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे यूज़ करता हूँ मैं, ये पॉजेसिव वर्ड एडजेक्टिव होता है दोस्तों, जो अपना मतलब हक बताता है। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में अगर इनमें देखता हूँ तो मी, जैसे कि, ठीक है, और आई के बाद में अच्छा इसका देखता हूँ तो देखिए दोस्तों माई, ठीक है, जैसे कि वी, अस, और यहाँ पे आर, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ध्यान से देखिएगा कि आपको ना हिज अगर आप बोलते हो तो आपको हिज के बाद ना कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी, जैसे कि हिज बुक, हिज क्लोथ्स, हिज क्लास, हर बुक, हर क्लास, हर डैड, हर फोन, इट, ये, अच्छा ये होता है दोस्तों इट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये इट और ये इट्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसका मतलब है दोस्तों इट इज़, और ये है हमारा जो मतलब किसी के साथ हक बताता है, मतलब पोजीशन हमारा बताता है, तो इसको बोलते हैं हम इट्स। जैसे कि इट्स पेन, जैसे कि प्लास्टिक का पेन है तो इट्स पेन, प्लास्टिक के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं इट्स। अच्छा, अगर मैं आई की बात करता हूँ, आई, अब सब्जेक्ट में यूज़ करूँगा तो ही यूज़ करूँगा, ऑब्जेक्ट में यूज़ करूँगा तो हिम यूज़ करूँगा। शी यूज़ करेंगे सब्जेक्ट में, हर यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट में, इट यूज़ करेंगे सब्जेक्ट में, इट यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट में, दे यूज़ करेंगे सब्जेक्ट में, देम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट में, आई यूज़ करेंगे सब्जेक्ट में, और मी यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट में, वी यूज़ करेंगे सब्जेक्ट में, और अस यूज़ करेंगे हम ऑब्जेक्ट में। अब ऐसा समझना तो प्रॉब्लम है, चलिए कोई बात नहीं, प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो कुछ कुछ सेंटेंस हम सोल्व कर लेते हैं इनसे रिलेटेड, ताकि हम इनसे भी यूज टू हो जाएं। तो अब हमने क्योंकि प्रैक्टिस भी अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर हम चीज़ों को कल के लिए छोड़ेंगे। तो देखिए, अगर मैं आपसे फर्स्ट सेंटेंस बोलता हूँ कि मोहन ने उसको 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 10 रुपये, मोहन, अच्छा ये तो हो जाएगा, मोहन ने उसको थप्पड़, ये नहीं, सेंटेंस बनाते हैं कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट सी, थोड़ा ऐसा जो समझ में आए। अच्छा, दिखाई भी नहीं दे रहा, कोई नहीं, यहाँ यहाँ तो दोस्तों दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, मैं बनाता हूँ एक सेंटेंस कि रोहन रोज रोज उसकी किताब पढ़ता है, मतलब स्कूल में अपनी नहीं लेके जाता, अपने दोस्त की किताब पढ़ता है। अब यहाँ पे जो हमने उसकी यूज़ किया है, इसको हम देखेंगे कैसे कि रोहन, सिंपल है, कहीं पे भी नोट नहीं है, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, मतलब डू डज नहीं होगा, सिंपल हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा। तो रोहन रीड्स किसकी बुक है दोस्तों, हिज बुक, अगर लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर, यानी कि हिज या हर बुक। क्या वो डेली पढ़ता है, हाँ भी डेली पढ़ता है,
मतलब उसका एक रूटीन एक्शन है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं सेंटेंस दूसरा बनाता हूँ कि तुम तुम उन्हें तुम उन्हें परेशान करते हो, परेशान करते हो। सिंपल है दोस्तों। तो कैसे करेंगे, यू, भाई कौन करता है, तुम करते हो, किसको करते हैं, उन्हें करते हैं, यानी कि ये आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ये आएगा हमारी वर्ब के बाद में। तो यू डिस्टर्ब देम, भाई तुम उन्हें परेशान करते हो। तो यहाँ पे जो हमने देम यूज़ किया वो हमने ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ किया। जो हमने हिज या हर यूज़ किया दोस्तों, देखो उसके बाद ना डायरेक्ट आपको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, मतलब किताब मिल रही है, नाउन मिल रहा है। अच्छा, थर्ड एक नेगेटिव बना लेते हैं कि नेगेटिव में हम बना सकते हैं क्या, नेगेटिव में हम बना सकते हैं कि भाई टीचर मुझे रोज़ाना टीचर मुझे रोज़ाना नहीं डांटता है, मतलब टीचर डांटता है लेकिन रोज़ रोज़ नहीं डांटता भाई। तो कैसे करेंगे, कौन डांटता है, टीचर। तो टीचर सब्जेक्ट हो गया हमारा, और हमने इसमें वर्ब में देखा ही था कि भाई सब पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं तो टीचर नहीं करता है ना, मतलब सिंगुलर है, तो डज। अब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी क्योंकि नेगेटिव है, तो डज नॉट। डांटने की क्या होते हैं, स्कोल्ड। किसको नहीं डांटते भाई, मुझे, यानी कि अब जो मैं यूज़ करूँगा वो मैं मतलब वर्ब के लिए यूज़ होगा, इस वर्ब का जो इफेक्ट है वो मुझ पर पड़ेगा। तो मुझे, मी, तो डेली। ठीक है। अगर मैं इसका एक फोर्थ सेंटेंस बनाता हूँ दोस्तों, एक फोर्थ सेंटेंस बना देते हैं कि राम और शाम, राम और शाम अपने पापा के साथ कहाँ जाते हैं। सिंपल सेंटेंस हो गया दोस्तों। ठीक है। और इसको हम बना देंगे अब ऐसे, कैसे भाई, कि देखिए क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड है, हाँ बिल्कुल है भाई, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम बनाएंगे इससे वेयर। अच्छा, क्या हमारे जो जाने वाले व्यक्ति हैं वो दो हैं, हाँ दो हैं, तो मतलब यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब। तो वेयर डू राम एंड श्याम, वेयर डू राम एंड श्याम, अब हेल्पिंग वर्ब आएगी नॉर्मल, गो, किसके साथ जाते हैं भाई, विद। अच्छा, अब मुझे बताइए क्या राम और श्याम के पापा अलग हैं, हो भी सकते हैं, लेकिन ये तो भाई एक ही है, मतलब ये इन दोनों के ही जो पापा जो हैं ये राम के भी और श्याम के दोनों के हैं, तो दोनों के दो तो हो गए, मतलब सिंगुलर तो नहीं है, तो प्लूरल है तो हम यूज़ करेंगे देयर। तो देयर फादर, मतलब अपने पापा के साथ वो कहाँ जाते हैं। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को दोस्तों बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ सेंटेंसेस मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है कि आप उन्हें बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि भीम आम खाता है, 6 भीम आम नहीं खाता है, 7 तुम कब सोते हो, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। दोस्तों उम्मीद है
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, पसंद तो आई होगी, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। कोशिश करेंगे कंटेंट को और बेहतर से बेहतर बनाने की हम कोशिश ज़रूर करेंगे। तो अच्छे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।